एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास दो हाथ, दो पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रहते। तो आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से। आदत ही इंसान को सफल या असफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वह ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते? गुरु ने अपने शिष्य को उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते। अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसी कोई आदत है तो तुम्हें भी छोड़नी चाहिए। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में टोकते नहीं है। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती कि वह सामने वाले को अपनी बात पूरी करने का मौका देते, उसे कभी बीच में टोकते नहीं। वह सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते और ना केवल सुनते बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते। सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेते। असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच में टोक देने के दो बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान, वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ना और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाए। दूसरा नुकसान, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में टोक देते तो कई बार हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों और नाकामयाबी के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत है, यह व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है, उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को असफल बनाकर रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वह अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और न ही कुछ नकारात्मक बातें करते। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है, मैं हमेशा ही गलतियां करता रहता हूँ, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह सारी बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो ऐसे ही मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से फिर बाहर निकल नहीं पाता है। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के विचार आए तो खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो। सकारात्मक जैसी किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या फिर किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना। चाहे कुछ भी करो लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी खुद से ऐसी बातें नहीं करता है क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है वह वैसा ही बनता चला जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती है। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो? अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है
और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना है और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावना को पहचान कैसे पाएगा। इस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग अभी तक असफल इसलिए है क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि असफलता की पहली निशानी है। 5वीं आदत है, सफल और अमीर दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता है, जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए मजबूर ना करे। हो सकता है कोई हमसे कमजोर हो, कम ज्ञान हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करें, उसे नीचा दिखाएं। चाहे वह घर का नौकर, छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, एक सच्चा सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता है और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वह अपने से नीचे लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते, इसलिए वह कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। 6वीं आदत, अपने काम के प्रति सचेत रहना। सबसे सफल और कामयाब लोग टाल मटोल कर आज के काम को कल, अभी मन नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, रात में कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, यह सभी बहानों से सफल लोग कोसों दूर रहते। वह बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील होते, काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते। वह इस बात को अपने अंदर बैठा लेते कि जब करना मुझे ही है तो कल के लिए इंतजार क्यों करूं। असफल लोग अक्सर काम को टालते रहते। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो और देखना केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। 7वीं आदत, कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से नहीं भागते। वह बहाने नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी को स्वीकार करते और उसे सीखने व आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते। ना समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी देने से आती, और यह बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति जानता है कि जिंदगी में उसे दो में से सिर्फ एक चीज ही मिलेगी, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। जो सच्ची सफलता की चाह रखता है वह हमेशा जिम्मेदारी को चुनता है, लेकिन जो असफल और नाकामयाब है वह बहाने ढूंढता रहता है, जिम्मेदारियों से भागने की शिकायत करता रहता है कि आखिर वह इस काम को क्यों नहीं कर पाएगा। और सच में उसकी यह मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती और वह जिंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना छोड़ दो। 8वीं आदत, दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचे। टाल मटोल करना बंद कर दो। कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी है, और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बेवजह ही अपने दुश्मन बना लेता है, जो उसकी सफलता की राह में कांटा बनता है। 9वीं आदत, कामयाब लोग हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते। जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वह हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित हैं, अपने लक्ष्य की तरफ पूरे एकाग्रता के साथ जुटे होते हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत ही नहीं है। उन्हें अपने काम में ही नशा है, अपने काम में ही शांति मिलती है। यह सब नशे तो उनके लिए जो अपने काम को नहीं कर सकते और मानसिक शांति का शिकार हो जाते, फिर उस शांति को वह
नशीले पदार्थों से प्राप्त करने का प्रयास करते, लेकिन वह वहां भी असफल रहते। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बातें पूरी हो गई, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारे पतन का कारण बनता है। डर लगने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती, वह किसी को कभी भी लग सकता है। विद्यार्थी को पढ़ाई में फेल होने का डर लगता है, व्यापारी को व्यापार में घाटा होने का डर लगता है। ऐसे ही किसी न किसी को किसी प्रकार का डर रहता है। किसी चीज को लेकर डर होना इंसान का अपना एक स्वभाव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है, जो अक्सर आपकी असफलता का कारण बनता है। यदि आप अपने मन से डर को हटा दें तो कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं होगा, साथ ही आप डरेंगे भी नहीं। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं आनी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते उसी समय हम असफल हो जाते। पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थका हुआ था, भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म होने वाला है। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े से बड़े पत्थर खिसका दिए। इसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते उसी समय असफल हो जाते। जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से डरता है उसका असफल होना निश्चित है। अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं पाएंगे तो कल हमारा डर हम पर काबू पा लेगा। अंधविश्वास और क्रूरता का मुख्य स्रोत डर है और डर को जीतना ज्ञान की शुरुआत है। जिसे भविष्य का भय नहीं होता है वही वर्तमान का आनंद उठा सकता है। डर लगने का मतलब है कि आपका दिमाग पूरी तरह से विकसित होना बाकी है। अपराध करने के बाद डर पैदा होता है और यही उसका दंड है। केवल एक चीज है जो आपके सपनों को असंभव बनाती है, वो है असफलता का डर। डर को जीतकर ही चुनौतियों का सामना किया जाता है, मगर कुछ लोग काम शुरू करने से पहले ही डरकर हार मान लेते हैं। ऐसे डरे सहमे लोग अपनी सपनों की मंजिल से दूर ही रह जाते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है और वो है डर का सामना करना। तभी तो कहा जाता है कि डर के आगे जीत खड़ी होती है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी करता है,
लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर उसे लगता है कि उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आ गई है और उसके सारे मार्ग बंद हो गए, जिस कारण से वह हतोत्साहित हो जाता है। उसे लगता है उसके प्रयास व्यर्थ हो गए। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी, लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह हार रहे हैं। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता है। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। अगर आपको जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते तो दूसरों का नेतृत्व करते, अगर असफल होते तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है तो हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास जीने के साधन तो हैं, लेकिन जीने के लिए कोई अर्थ नहीं है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसके प्रति ईमानदार नहीं है। यही विफलता का कारण है। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पा लेंगे उतनी ही देर तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। जब असफलता मिलती है तो यह संकेत देती है कि आपकी योजनाएं सही नहीं है, तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाए। आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसलिए समय बर्बाद ना करें। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। जीवन ऐसे जियो जैसे कोई देख नहीं रहा है, और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे कि हर कोई सुन रहा है। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है, और जो अकड़ रहा है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य के साथ ही संकट का समय व्यतीत किया जा सकता है। जब समस्याएं सुलझने लगती है तब अच्छे समय की शुरुआत होने लगती है। इसलिए संकट के समय जल्दबाजी ना करें और सोच समझकर आगे बढ़े। अगर आप अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं तो आप कभी भी अपने दुखों को मिटा नहीं सकते। हर किसी को खुश करना शायद हमारे वश में ना हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे ये तो हमारे वश में। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वो आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वो तो आपको कभी रोने ही नहीं देगा। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता है, वो तो सिर्फ हमारी सोच की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती। दूसरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। हालातों को ना बदले, बल्कि खुद को बदले। देखना एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। जिंदगी में यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जिंदगी को कितना जिया है, बल्कि फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। इस दुनिया में संभव कुछ भी नहीं है,
हम वो सब कुछ कर सकते जो हम सोच सकते, और हम वो सब सोच सकते जो आज तक हमने नहीं सोचा है। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, बस उसका जंग ही उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं, बल्कि उसकी सोच ही नष्ट करती है। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता है, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते। इसलिए हम लोग जैसा रास्ता बनाते, हमें वैसी ही मंजिल मिलती। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसका बड़प्पन होता है। क्योंकि जिसको सहना आता है, उसको कहना भी आता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा बहुत आता है, तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। जब लोग किसी दूसरे से बदला लेते और अपने आप को शक्तिशाली समझते, मगर सच में ऐसा करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से उन दोनों में कोई फर्क नहीं रहता है। जबकि अगर किसी की गलती पर उसे माफ कर दिया जाए, तो इसका गौरव जीवन भर बना रहता है। अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं, क्योंकि इनसे इंसान की पहचान बनती है। यदि इंसान में अच्छे विचार ही नहीं है, तो उसे कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरे विचार हमेशा इंसान को नीचा ही दिखाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपको तब तक ही याद रखते हैं जब तक आपसे कोई मतलब है, क्योंकि चिराग के जलते ही तिल्ली को भी बुझा दिया जाता है। जीवन में अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है। जब इंसान का अच्छा समय आता है, तो वह अपने बुरे वक्त को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि उस वक्त ने उसे इस काबिल बनाया है कि उसका अच्छा समय आ सके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराई करके अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते, और वो दूसरों की बुराई करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वो लोग जब दूसरों की बुराई आपसे कर सकते, तो यह भी संभव है कि वे आपकी बुराई भी दूसरों के पास जाकर जरूर करेंगी। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।